क्या एक इंसान का गुस्सा उसे इतना अंधा कर सकता है कि वह अपने ही घर को तबाह करने पर उतर आए? क्या बदले की आग रिश्तों से बड़ी हो सकती है, और जब एक राज खुलने के बाद दूसरा राज सामने आए तो क्या कोई भी चेहरा बेनकाब होने से बच सकता है? आज जो होने वाला है वह इस घर की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आज एक तरफ बदले की आग है तो दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जो पूरे घर में तूफान खड़ा कर देगी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था, हर कमरा खामोश था, लेकिन एक इंसान के दिल में ऐसा तूफान चल था जो किसी भी पल सब कुछ खत्म कर सकता था। वह इंसान था अरसलान। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नफरत थी और इंतकाम की आग थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब हामिद साहब ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके घमंड, उसकी चालाकी और उसकी झूठी शान पर पड़ा था। और अरसलान के दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, इस सबकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जायशा है। उधर जायशा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन अरसलान ने फैसला कर लिया था कि आज वह पीछे नहीं हटेगा। वह दबे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में तकिया था और उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बिस्तर के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने तकिए को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और उसे जायशा के चेहरे पर रखने के लिए आगे बढ़ा दिया। उसी पल अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रुक जाओ अरसलान! यह आवाज सुनते ही अरसलान के हाथ कांप गए। दरवाजे पर सुफियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर हैरानी। उसने एक पल भी देर नहीं की। दौड़कर उसने अरसलान को पीछे खींच लिया। तकिया नीचे गिर गया और जायशा की आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठी। सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सुफियान जोर से बोला, आज अगर मैं 1 मिनट भी देर कर देता तो तुम एक बेगुनाह की जान ले चुके होते। अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। इतनी देर में घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। हमिद साहब ने जैसे ही यह मंजर देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें पहले से ही अरसलान पर शक था, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने सबूत मौजूद था। हमिद साहब ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सोचा था शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो इतने नीचे गिर जाओगे इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। जिस घर ने तुम्हें अपनाया, उसी घर की बेटी की जान लेने चले थे। अरसलान ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुफियान ने साफ शब्दों में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता। अब हमिद साहब का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने अरसलान की तरफ उंगली उठाकर कहा, बस बहुत हो गया। आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। अभी के अभी निकल जाओ। अरसलान ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन हमिद साहब ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। घर के बाकी लोग भी खामोशी से खड़े थे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी की आंखों में आंसू और किसी के दिल में डर। अरसलान आखिरकार घर से बाहर निकाल दिया गया। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरवाजे के बाहर खड़ा अरसलान अपने दांत भी रहा था। उसने मुट्ठियां कस ली और धीमी आवाज में कहा, एक बार मैं नाकाम हुआ हूं, दूसरी बार नहीं होऊंगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उधर घर के अंदर जायशा बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जो हर बात पर आंसू बहा देती थी, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की चिंगारियां थी। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि अरसलान को उसके की सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी एक और हिसाब बाकी है। अब उसकी नजर शेरी पर थी। जायशा जानती थी कि इस पूरे खेल में सिर्फ अरसलान ही अकेला नहीं था। कई ऐसे राज्य थे जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपे हुए थे, और उन राज्यों का सबसे बड़ा गवाह शेर था। जायशा ने खुद से कहा, अब मेरी बारी है। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। जिसने भी मेरे साथ खेल खेला है, मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ शहरी को अभी तक ये एहसास भी नहीं था कि अगला निशाना वही बनने वाला है। उसे लग रहा था कि अरसलान के घर से निकलते ही मामला खत्म हो गया, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। जायशा ने एक एक सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने पुराने राज, पुरानी बातें और वे सारी सच्चाइयां जोड़नी शुरू कर दी जिन्हें अब तक छिपाया गया था। उसका इरादा साफ था, इस बार कोई भी झूठ बचकर नहीं जाएगा। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह दोबारा गलती नहीं करेगा। इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले वह अपनी नई चाल तैयार करेगा, फिर ऐसा वार करेगा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। अब इस कहानी में दो खतरनाक खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे। एक तरफ अरसलान, जो इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दूसरी तरफ जायशा, जो अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि हर चाल का जवाब चाल से देने वाली मजबूत और होशियार औरत बन चुकी थी। आने वाले दिनों में इस घर के अंदर ऐसे ऐसे राज्य खुलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिश्तों की असली परीक्षा होगी, भरोसे टूटेंगे, चेहरे बेनकाब होंगे, और यह फैसला भी होगा कि आखिर सच की जीत होती है या बदले की आग सब कुछ जला देती है। लेकिन एक बात तय है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली मुकाबला तो अब शुरू होने वाला